देवर ने इस पर बदकारी का इल्जाम लगा ही देना था, क्योंकि इस घराने की औरतें मुंह अंधेरे यूं ही घर से बाहर कदम नहीं निकालती थी। ये बात बहू को खूब अच्छी तरह मालूम थी। संगीन खान के पास भाभी को ब्लैकमेल करने का पूरा जवाब तो मौजूद था ही। शिकंजा खान यकीन करे ना करे ये दास्तान उसके गोश गुजार होनी ही थी, मगर वो भी क्यों यकीन ना करता। बख्त कोई बूढ़ा खुसट शख्स ना था, भरपूर तनुमंद खुश शक्ल जवान था। इल्जाम लगने पर महरू के लिए इस इल्जाम की सफाई मुमकिन न थी। अब जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तौर इलाके के सरदार के घर जाकर पनाह ले, जो उनके कबीले का सरखील था, मगर वो बड़े खान के कले का रास्ता भी न जानती थी। वो अपने घर से फरार होकर रहबर खान की पनाह में पहुंच जाती तो उसकी जान बच सकती थी। महरू की बात तो किसी ने भी ना सुनी, मगर संगीन के बयान के बाद वो तमाम घर वालों की नजरों में हकीर हो गई। सास नंदू ने झड़का और ससुर ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, जबकि देवर उसके खून के प्यासे हो गए। अब इंतजार था तो शिकंजा खान का, जो अभी तक घर नहीं आया था। जान किसे प्यारी नहीं होती, महरू तो फिर 16 साल की थी। वो यूं बेमौत मरना नहीं चाहती थी। अगर शौहर की खाइन करार पा जाती तो रिवाज के मुताबिक मैके वाले भी इसको पनाह नहीं दे सकते थे, और ससुराल में तो बस चंद सांसों की मोहलत थी। आधी रात को जब सब घर वाले सो रहे थे, इसकी सबसे छोटी नंद को जाने कैसे इस पर रहम आ गया, क्योंकि माँ तज़किरा कर चुकी थी कि महरू के ट्रंक से रकम गायब हो गई है। जाहिर है कि ये रकम गायब करने वाला भी संगीन ही हो सकता था, जो भाभी की बदकिरदारी का गवाह बनने जा रहा था। इस लड़की ने रात को माँ के पड़ोस से चाबी खोली और कमरे का ताला खोलकर महरू से कहा, अगर भागना है तो भाग जाओ, सुबह तक लाला आ गया तो फिर तुमको मरना ही होगा। महरू बोली, अगर इन लोगों ने किस्म उठवाई कि मेरे कमरे का ताला किसने खोला तो तुम क्या करोगी? तेरी जान बचाने को मैं झूठी किस्म उठाने का गुनाह अपने सर ले लूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि तो बेगुनाह है। ये सब संगीन की चाल है, वो अपनी चोरी खुलने से डरता है। महरू ने नंद के हाथ चूम लिए। तब वो बोली, तुम दरवाजे से नहीं निकलना, तुम ताकी से किसी तौर निकलो और मैं अपने कदमों के निशान मिटाती हूँ। ये ताकी एक छोटी खिड़की थी जिसको बाहर से जंजीर डाल दी गई थी। नंद ने जंजीर को खोल दिया और महरू की बाहर निकलने में मदद की। दरवाजे को नंद ने दोबारा ताला लगा दिया। कच्चे फर्श से अपने कदमों के निशान भी इसने मिटा दिए और आकर अपने बिस्तर पर दराज हो गई। महरू के 2 देवर शिकंजा को लेने बस्ती चले गए थे और तीसरा गहरी नींद सो रहा था। ससुर ने कुछ खटका सुना मगर खामोश पड़ा रहा। महरू ने घर से बाहर आते ही खोंटे से बंधा खच्चर खोला और उस पर सवार होकर किसी अनजाने रास्ते पर चल पड़ी। वो रास्ता जो उसे घर से दूर, बहुत दूर ले जाने वाला था। काफी आगे जाकर उसने खच्चर को वापस घर जाने वाले रास्ते पर हाँक दिया और खुद पैदल चलने लगी। तमाम रात वो कहीं रुके बगैर चलती रही, आड़े तिरछे रास्तों को फलांगती। एक रात और एक दिन के सफर के बाद थकन इस पर इतनी गालिब आई कि वो गिर गई। सामने किसी बस्ती की रोशनियां नजर आ रही थीं। रात सर पर थी। ताक़ुब का खौफ और मौत का यकीन था, फिर भी सांस की डोरी को मजबूती से थामे वो अपने खुदा से मदद मांग रही थी। करीब ही एक बारिश बुजुर्ग गुजरा। उसने लड़की को सड़क किनारे गिरा हुआ पाया तो गिरी हुई मजबूर को सहारा देकर उठाया और अहवाल दरियाफ्त किया। महरू ने अपनी मुसीबत इस उम्र रसीदा शख्स को बता दी। वो बोला, आओ मेरे साथ, यहाँ कोई रहबर खान नामी सरदार नहीं रहता, तुम किसी और तरफ निकल आई हो। वो शख्स उसे अपनी बस्ती के सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी सैयद रोशन शाह के पास ले गया। ये शख्स नेक, रहम दिल और सच्चा इंसान था। जब महरू ने रो कर इसको अपनी दास्तान सुनाई तो उसने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम अब मेरी पनाह में हो और आज से मेरी मेहमान हो। जब तक मेरे जिस्म में सांस है तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। झूठ किया है और सच किया है इसका बाद में पता चल जाएगा। तुम बेखौफ होकर मेरे घर में रहो और हर फिक्र से आजाद हो जा। जब महरू के फरार का इल्म उसके सास ससुर और देवर को हुआ तो उन्होंने मनादी करा दी कि महरू पर बदकारी का इल्जाम था।
सो इससे कब्ल के इसका शौहर आता और वो खाइन साबित होती, वो पहले ही भाग निकली है, सो अब इसका कत्ल कबीले के हर इस फर्द पर वाजिब हो गया है। वो जिसको भी कहीं मिल जाए इसे हलाक कर डाले। ये ऐलान सुनते ही बस्ती के चंद जोशीले नौजवान गैरत की आग में जल उठे। तभी शिकंजा खान भी भाइयों के हमरा बस्ती आ पहुंचा। ये नौजवान इसके हमरा असलहे से लैस होकर महरू की तलाश में रवाना हो गए। कुछ दिनों की भाग दौड़ के बाद पूछते पाछते बिलाखिर वो सैयद साहिब के पास पहुंच गए। उन्होंने सैयद साहिब से कहा कि महरू हमारी मुजरिमा है, लिहाजा उसको हमारे हवाले कर दो कि हम इसको अपने कबीले की रीत रिवाज के मुताबिक सजा दे सकें। सैयद साहिब ने उनको बहुत समझाया और एहकाम खुदाबंदी भी सुनाए, मगर वो किसी तरह कायल न हुए। आखिर ऐलान जंग हो गया और दोनों तरफ के मर्द काम आ गए। सैयद साहिब के 2 मुलाजिम और 3 जवान बेटे इस मरके में मारे गए, मगर इस शेर दिल आदमी ने महरू से किया हुआ वादा पूरा किया और उसको कातिलों के हवाले न किया। बिलाखिर रहबर खान को खबर हो गई। सरदार ने मुदाखलत की और मुश्तइल अफराद खच्चरों पर अपनी लाशें उठाकर चले गए। जब महरू को पता चला कि इसकी हिफाजत का वदा निभाने की खातिर सैयद साहिब के 3 जवान लड़के मारे गए हैं, तो वो गम से निढाल हो गई। उसने सोचा कि इसको अभी और इसी वक्त सैयद साहिब के घर से चले जाना चाहिए, वरना वो लोग इसको हासिल करने दोबारा आएंगे। वो सैयद साहिब से इस कदर शर्मिंदा थी कि उनको अपना मुंह दिखाने का हौसला भी न था कि इसी की वजह से उन पर इतनी बड़ी क़यामत टूटी थी। वो इसी वक्त घर के पिछले दरवाजे से निकल खड़ी हुई। घर में कोहराम मचा हुआ था, किसी को इसके चले जाने का होश न था। असर के बाद का वक्त था। शाम सर पर ही पर थी जब वो सैयद रोशन साहिब के घर से निकली थी। समझ ना पा रही थी किधर को रुख करे। दुनिया इस पर तंग हो चुकी थी और जिंदा रहने के तमाम रास्ते मसदूद हो गए थे। मौत की परछाई के खौफ से तो मर जाना ही बेहतर था। वो नहर के करीब पहुंची और इसमें कूद कर जान देने का फैसला कर लिया। तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो नहर के किनारे सजदा रेज था। उसने सजदे से सर उठाया तो महरू को देखा कि वो नदी में कूद जाने को पर तोल रही थी। तभी वो जल्दी से इसके पास पहुंचा और बोला, बेटी खुदकशी हराम है, ये फेल अल्लाह को पसंद नहीं है। महरू रोने लगी, बोली, सैयद साहिब मैं अब से शर्मिंदा हूं कि अब के जवान बेटों की मौत का सबब बनी, तभी यहां आई हूं, मुझे मर जाने दीजिए। सैयद साहिब ने जवाब दिया, महरू बेटी, मौत तो हर किसी को आनी है, मगर शहादत किसी किसी को मिलती है। मेरे बेटों ने किसी बेगुनाह की जिंदगी बचाने की खातिर मौत को गिले लगाया है। ये भी एक जिहाद है, उन्होंने शहादत पाई है। शुक्र है इस रब का, कौल पर जान देना बच्चे मुसलमान का शेवा होता है। वो समझा बुझाकर महरू को घर ले आए और इस मजलूम लड़की की शादी अपने इलाके के नौजवान जमींदार से करवा दी। महर अलनिसा यूं हमारी दादी बन गईं।